लेकिन भिवंडी के अंदर ना ईस्ट का उम्मीदवार है, ना वेस्ट का उम्मीदवार है, ना ग्रामीण का उम्मीदवार है। 3 बार उम्मीदवार लाके दिया आपको, काय के लिए? बीजेपी को आसान करने के लिए। वो आवाम को तो लोगों ने उसको तो चुन के दिया ना कि महाविकास आघाड़ी के साथ में जाए। तो वो तो अपना दोस्ती निभा रहे। तो दोस्ती तो बीजेपी के साथ में भी उन्होंने निभाई थी, निभाना चाहिए। उन्होंने साइकिल के साथ में भी निभाना चाहिए और उन्हें कांग्रेस के साथ भी निभाना चाहिए। तो अगर वो दोस्ती निभाने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बीजेपी को चुन के लाने के लिए बंटवारा का जो काम हो रहा है कल से, वो तो दिख में आ रहा है। तो ये कल बड़ा कंफ्यूजन किसी को नहीं हुआ कि साइकिल के ऑफिस के ओपनिंग के अंदर महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जाता है, तो वो क्या चाहता है। आज हम महाविकास आघाड़ी के लिए उम्मीदवार नहीं है, लेकिन शहर पूरा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विलास पाटिल के समर्थन में खड़ा है। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपए में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। अनिश भाई में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस जिस तरह से माहौल चल रहा है, बटेंगे बटेंगे को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है, भिवंडी शहर में भी इस तरह का माहौल तैयार हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? और आपने जब से टीवी चिन्ह लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने पहला चुनाव लड़ा था उस वक्त में आपका जो निशानी थी वो टीवी चिन्ह थी, और इसको लेकर क्या कहेंगे? भिवंडी शहर के बाहर जो चल रहा है वो बाहर चल रहा है। भिवंडी शहर के अंदर बिल्कुल ऐसी कुछ चीजें चल नहीं रही है और लोग इसको सहते नहीं है। पहली बात तो लोग यहाँ आवाम आवाम जो है यहाँ पर शांति चाहते हैं। जो लोग शहर के बाहर अन्य जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बातें जो आपने बोले कटे, तो ये भिवंडी शहर के अंदर नहीं है। तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो आज हुकूमत चला रहे हो, उनकी कमजोरी है कि उनके ऊपर कुछ बयान नहीं करते, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। तो इसलिए तो ये हुकूमत नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी आए करके। आज हम महाविकास आघाड़ी के भले उम्मीदवार नहीं है, लेकिन शहर पूरा महाविकास के आघाड़ी के उम्मीदवार विलास पाटिल के समर्थन में खड़ा है। तो मैं जो आपने कहा टीवी, तो टीवी निशानी पे खड़ा हूँ, तो मुझे आवाम जरूर चुन के देगी। और जो आपका जो सवाल है, कटेंगे बटेंगे, भिवंडी शहर के अंदर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक ट्रैक पे सभी चल रहे हैं और लोग आवाम जानते हैं कि अपने को क्या करना है। सर, आप जनता से मिल रहे हैं, जनता का कितना प्रतिशत मिल रहा है आपके पश्चिम में? चेहरे पे खुशी दिख रही है। ये प्रतिशत का नतीजा है। अपक्ष उम्मीदवार को इतनी बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और आखिरी सवाल है, भिवंडी शहर का जो पश्चिम का काम है, यहाँ लोग कंफ्यूज है। मुझे नीचे कुछ लोग मिले, बोले पाटिल साहब जीत जाएंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे। ये खुलासा करना जरूरी है। कंफ्यूजन लोगों का जो है किसी और लोगों ने किया है, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। कल बड़ा कंफ्यूजन किसी को नहीं हुआ कि साइकिल के ऑफिस के ओपनिंग के अंदर महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जाता है, तो वो क्या चाहता है। वो चाहता क्या है, आपका जो सवाल है उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, उसका जवाब भी आपको देने जा रहा हूँ। वो आवाम को तो लोगों ने उसको तो चुन के दिया ना कि महाविकास आघाड़ी के साथ में जाए। तो वो तो अपना दोस्ती निभा रहे। तो दोस्ती तो बीजेपी के साथ में भी उन्होंने निभाई थी, निभाना चाहिए। उन्होंने साइकिल के साथ में भी निभाना चाहिए और उन्होंने कांग्रेस के साथ भी निभाना चाहिए। तो अगर वो दोस्ती निभाने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बीजेपी को चुन के लाने के लिए बंटवारा का जो काम हो रहा है कल से, वो तो दिख में आ रहा है।
तो ये जो लोग अवाम ने जिनको जो चुन के दिया था, तो वो आज दिशा भूल करने जा रहे हैं अवाम की कि तुमको लोगों का समाजवादी का वोट दो, कांग्रेस को दो और एमआईएम को दो, यानी सारे वोट का बंटवारा हो जाए और उनका जो दोस्त ने जिनको मदद की वो चुन के आ जाए। तो हम चुन के आने के बाद हम महाविकास आघाड़ी के साथ में, हम सेक्युलर लोग हैं, हम महाविकास आघाड़ी के साथ में ही रहेंगे। हमें कोई लालच नहीं कि कोई सरकार कोई बनती है, बीजेपी की सरकार बनने जाती है कुछ शॉर्ट वोट से, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर हम चुन के गए तो हम वो कोई लालच नहीं रखते। हम जनता जिसने हम पर विश्वास करेगी, हम महाविकास आघाड़ी के साथ में ही रहेंगे। सर, आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसके साथ में है? देखिए, मैं किससे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं कोई जंग लड़ने नहीं आया हूँ, मैं अवाम का आशीर्वाद लेने आया हूँ, अवाम को मन जीतने आया हूँ और मैं जीत के रहूंगा। मुझे पता है अवाम का दिल में जीत के रहूंगा। हार जीत तो इंशाल्लाह ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ये जरूर है कि इंसान भिवंडी शहर के अवाम का दिल जीत के रहे। सर, मैं पहले सवाल पूछ रहा था, कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं, तो और जिस तरह से अगर कैंडिडेट देखे पश्चिम में, कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो निर्दलीय, वो अपने बैनर पोस्टर पे ऐसा लगा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का अपक्ष उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार। आप भी कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ में जाऊंगा, तो ये महाविकास आघाड़ी के कितने कैंडिडेट है? अभी हम ये तो कहेंगे कि हम भिवंडी के लॉयलिस्ट लोग हैं। भिवंडी के लॉयलिस्ट लोग कौन है? मैं, रशीद भाई, सुरेश टावरे, डॉक्टर नूर और बाकी तला है, मिसेस सुजाउद्दीन है, ये सब सारे उम्मीदवार भिवंडी के लॉयलिस्ट है। तो ये हम जहां पर खड़े हैं, ये हमारी भिवंडी है। अगर कांग्रेस को जो सोचना चाहिए था कि उम्मीदवार इन सभी लोगों से अगर कोई उम्मीदवार देते ना, तो आज सभी यहाँ से लाइन से खड़े रहते थे। रशीद भाई अगर उम्मीदवार रहता तो मैं बाजू में बैठा रहता था समर्थन के साथ। लेकिन भिवंडी के अंदर ना ईस्ट का उम्मीदवार है, ना वेस्ट का उम्मीदवार है, ना ग्रामीण का उम्मीदवार है। तड़ीपार उम्मीदवार लाके दिया हमको, काहे के लिए? बीजेपी को आसान करने के लिए। ये राह बना रहे हैं ना सब अपनी कांग्रेस उनको। तो भिवंडी के अवाम लॉयलिस्ट लोगों के साथ में है और ये लॉयलिस्ट भी हमारे साथ में 100% इनर साइड नहीं, ओपन साइड हमारे साथ में है। ये हमारे साथ में ही काम करेंगे। इसलिए आपने जो वापस सवाल किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भिवंडी शहर के अंदर ये सवाल ना करें, ताकि भिवंडी के लोग है ये अवाम शांति के साथ रहते हैं। ये कटे और बटेंगे ये शहर के अंदर नारा बिल्कुल ना लाइए। ये भिवंडी को जोड़ने के लिए कई सदियों, 20 साल गए, 30 साल गए, लेकिन भिवंडी आज शांति बनाए रखती है और उसकी उम्मीद पर ही चलेगी। यहाँ पे कोई हम लोग भेदभाव करने नहीं आए, ना हिंदू मुस्लिम करने आए। हम सेक्युलर की तरह लोगों के पास जाएंगे और लोगों का दिल जीत के ही हम यहाँ पर आके अपनी उम्मीदवारी रखे जो निशानी टीवी, और हम यकीन से हम जीतेंगे लोगों के आशीर्वाद से। ओके, आपने समर्थन दिया विकास पाटिल को, और जिस तरह से आज आवाम आपके साथ में दिख रही है, समर्थन जिस तरह दिख रहा है, क्या कहना है? तो समर्थन तो मैं बहुत सोच समझ के ही दिया हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है। मैं विलास आर पाटिल साहब के साथ में 15 साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बिताया हूँ। मैं एक्स कॉरपोरेटर होने के नाते मैंने जिस तरह से उनके कामकाज को देखा है और जो उनका जो व्यवहार है, जो एक बार विलास आर पाटिल कह देते हैं वो उनके खरा उतरते हैं। और रहा भिवंडी सवाल भिवंडी शहर के विकास का, तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा आदमी और कोई होगा विकास के लिए। आज इनके मन में हिंदू मुस्लिम सब इनकी इज्जत भी करते हैं और ये खुद भी उनकी इज्जत करते हैं। अनिल भाई, आप समाजवादी पार्टी से मैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस में आए, बाद में कांग्रेस आज में आप आया। उम्मीदवार के साथ में। हाँ, मैं और मेरी बीवी हम लोग 3 मरतबा यहाँ भिवंडी कारपोरेशन में चुन के आए थे। इन्होंने हमारे कामकाज में कभी अड़ंगा न लगाते हुए महापौर साहब ने हमारे हर वो काम को पास किया है। और मैं इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था, मैं इनके समर्थन में मैंने फॉर्म वापस ले लिया। मैं दिलो जान से इनके लिए मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा आगे भी। इनको जिता के लाना है हमारा एक मकसद है कि ये शहर का विकास करेंगे।